फिल्म एक ऐसी दुनिया में शुरू होती है जहां ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से सभी महाद्वीप पानी में डूब चुके हैं। मानवों को अपने नए वातावरण के अनुकूल होने के लिए मजबूर करना। वे अब कठिनाई भरे तैरते हुए समुदायों में रहते हैं जिन्हें अटोल्स कहा जाता है। समुद्री भोजन पर निर्भर रहते हैं और व्यापार से जीवित रहते हैं। पौधे, मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी सोने से भी अधिक महंगी होती है और लोग ताजे पानी की कमी के कारण अपने मूत्र का उपयोग खेती के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में यह फिल्म जलने के लिए प्रेरणा थी। हालांकि दुनिया एक अंतहीन विशाल महासागर में बदल गई है। कई लोग मानते हैं कि कहीं न कहीं सूखी भूमि अब भी मौजूद है। कई समूह उस जादुई जगह की तलाश कर रहे हैं बेहतर जीवन की उम्मीद में, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। हमें एक व्यक्ति से मिलवाया जाता है जिसका नाम मैरिनर है, जो एक जर्जर नाव में रहता है जो स्क्रैप से बनी लगती है। लड़का कॉस्टनर को 90 के दशक में अपनी पीठ दिखाना बहुत पसंद था। उसे एक छोटे बर्तन में पेशाब करते हुए देखा जाता है और फिर वह इस पेशाब को एक मशीन में डालता है जो इसे पीने योग्य पानी में बदल देती है। नाव में उसने एक छूने का पेड़ लगाया है जो भूमि न होने वाले इस दुनिया में एक दुर्लभ वस्तु है। मैरिनर मछली पकड़ता है और अपने अस्तित्व के लिए महासागर से पूर्ण प्रयोज्य कचरा इकट्ठा करता है। एक दोपहर गोता लगाने के बाद वह देखता है कि एक और नाव उसकी ओर आ रही है। दूसरी नाव पर व्यक्ति मैरिनर को एक द्वीप के बारे में बताता है जहां से उसने विभिन्न आपूर्ति प्राप्त की है। वह उनका व्यापार करना चाहता है, लेकिन जब मैरिनर को पता चलता है कि वह व्यक्ति बदले में कुछ नहीं चाहता, वह उस पर शक करने लगता है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि उस आदमी ने उसके सारे नींबू चुरा लिए हैं। इसी समय एक समूह स्मोकर्स अपने जेट स्की पर आता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। इस तथ्य के बावजूद कि मैरिनर की नाव कबाड़ से बनी है, यह तेज है और वह भागने में सफल रहता है, जबकि दूसरे आदमी को स्मोकर्स पकड़ लेते हैं। इसके बाद मैरिनर एटोल पहुंचता है जो ऊंची लोहे की दीवारों से घिरा हुआ एक तैरता हुआ शहर है। गेट पर वह कहता है कि वह अपना सामान व्यापार करने के लिए वहां आया है। अंदर जाने पर वह बताता है कि उसके पास व्यापार के लिए कुछ असली मिट्टी है जो बेहद दुर्लभ है। इसे देखकर एटोल के लोग उसे 1000 मिट्टी के बदले 124 चिट्स देते हैं। वह फिर उन्हीं चिट्स का उपयोग करके एक टमाटर का पौधा खरीदता है जो मिट्टी से भरा हुआ है और कुछ अन्य कबाड़ अपनाता है एक महिला जिसका नाम मैरिनर है। व्यापार के बाद जब वह अपनी नाव की ओर लौट रहा होता है तो एक परिवार उसके पास आता है और उसकी बेटी को गर्भवती करने का अनुरोध करता है, लेकिन वह मना कर देता है। एक महिला को स्वीकार न करने पर वे सोचते हैं कि वह पागल है, इसलिए वे स्थानीय लोगों से उसे रोकने का आदेश देते हैं। जब उसे पकड़ा जाता है तो स्थानीय लोग पता लगाते हैं कि मैरिनर एक म्यूटेंट है जिसके कानों के पीछे गिल्स और जालीदार पैर हैं। मैरिनर वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक मछली पकड़ने वाले जाल के नीचे कैद कर लिया जाता है। बाद में उस रात हेलेन एक बुजुर्ग व्यक्ति ग्रेगर से मिलती है और पूछती है कि वे शुष्क भूमि के लिए कब निकल सकते हैं। ग्रेगर बताता है कि शुष्क भूमि की दिशा एक छोटी लड़की की पीठ पर टैटू की हुई है। इसके बाद ग्रेगर इस बारे में मैरिनर से पूछने की सोचता है जो एक पिंजरे में कैद है। इसके बाद वह मैरिनर के पास जाता है और उत्परिवर्तन के बारे में पूछता है, लेकिन मैरिनर उसे टालने जैसा प्रतीत होता है। केवल जब ग्रेगोर टैटू की तस्वीर दिखाता है तब मैरिनर रुचि लेता है। जानकारी के बदले में मैरिनर चाहता है कि वह पिंजरा खोले, लेकिन ग्रेगोर को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। अगले दिन स्थानीय लोग मैरिनर को उसके पिंजरे को नीचे करके दलदल के गड्ढे में डुबाने का फैसला करते